मुगल रोड यातायात के लिए जल्द खुलने की उम्मीद। रत्ताछम इलाके में मलबा हटाने का काम आखिर शुरू। 2 दिनों की बारिश बनी थी, काम शुरू होने में बड़ी बाधा। जम्मू के मेयर ने लगाया एक और मास्टर स्ट्रोक। 12 लाख रुपए प्रति महीना बढ़ा निगम का राजस्व। अब सालाना 1 करोड़ 44 लाख रुपए का होगा फायदा। रतनाल गांव के युवाओं ने कर दिखाया पुलिस का काम। घर से घर धर दबोचा, धार्मिक स्थल पर हुई चोरी का आरोपी। सीसीटीवी फुटेज से की पहचान, पुलिस के किया हवाले। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पिछले कुछ दिनों से पहाड़ दरकने से बंद हुई ऐतिहासिक मुगल रोड को यातायात के लिए खोलने की मुहिम शुरू कर दी गई है। मुगल रोड पर रत्ताछम इलाके में एक पूरे का पूरा पहाड़ सड़क पर आ गिरा था, जिससे इस मार्ग पर यातायात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पिछले 2 दिनों से हुई बारिश के कारण यहां दोबारा मलबा गिरने का सिलसिला जारी था, जिसके चलते इस मार्ग को खोलने का काम शुरू नहीं हो पाया था। आज मौसम साफ होने पर मुगल रोड से मलबा हटाने का काम शुरू हो गया। पिछले कुछ दिनों से पहाड़ दरकने से बंद हुई ऐतिहासिक मुगल रोड को यातायात के लिए खोलने की मुहिम शुरू कर दी गई है और मुगल रोड पर रत्ताछम इलाके में एक पूरा पहाड़ सड़क पर आ गिरा था, जिससे इस मार्ग पर यातायात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और पिछले 2 दिनों से हुई बारिश के कारण यहां दोबारा मलबा गिरने का सिलसिला जारी था, जिसके चलते इस मार्ग को खोलने का काम शुरू नहीं हो पाया था। और आज मौसम जिस तरह से साफ हुआ और उसके बाद मुगल रोड से मलबा हटाने का काम दोबारा से शुरू हो गया था। कुछ दिन पहले भी ऐतिहासिक मुगल रोड को एहतियातन बंद कर दिया गया था, क्योंकि वहां पर पहाड़ दरक कर सड़क पर आ गिरा था और जिसके बाद यातायात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। और पिछले 2 दिनों से हुई बारिश के कारण यहां दोबारा मलबा गिरा, इस सिलसिले से जारी था और उसके चलते इस मार्ग को खोलने का काम शुरू नहीं हो पाया था। और आज मौसम साफ होते ही मुगल रोड से मलबा हटाने का काम दोबारा से शुरू कर दिया गया था। इसमें ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आकाश मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, मुगल रोड को कब तक खोल दिया जाएगा यातायात के लिए और यहाँ पर यातायात सुचारू कर दिया जाएगा? जी साहिल, मैं आपको बताता चलूं, ये जो मुगल शाहरा है इस पे जो है 3 दिन से जो एक बारिश लाइट आने की वजह से जो है और बंद थी। और आज सुबह जो है मौसम जब साफ हुआ और उसके साथ ही जो है मुगल रोड डिपार्टमेंट की तरफ से जो है मैकेनिकल विंग की तरफ से मशीनरी बड़े पैमाने पे लगाई गई। ऑन द डायरेक्शन ऑफ डिप्टी कमिश्नर पुंछ की हिदायत पे जो है बड़े पैमाने पे यहाँ पे मशीनरी इस वक्त लगाई गई है। और अभी मुगल रोड डिपार्टमेंट के एक्सटीएन शौकत चौधरी से हमारी बात हुई है। उनका कहना है अगर इसी तरह मौसम साफ रहा तो आने वाले 3 या 4 दिनों में इसका बेड बन के इस रोड को जो है ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बहाल किया जाएगा। तो कितने दिनों से ये रोड बंद था और कितनी मुश्किल वहां पे मुसाफिरों को पहुंची इस रोड के बंद होने से, और अब जब ये खुलेगा तो कितना फायदा मिलेगा? हाँ जी साहिल, 3 से 4 दिन जो हो चुके हैं इस रोड को बंद हुए हुए। और वहीं पे बात करें जम्मू श्रीनगर हाईवे की बात करें, कल दिन में जो है वो भी बंद थी, लोगों को वहां से भी जाने में काफी दिक्कत आई थी। इस वक्त की बात करें मेडिकल फैसिलिटी के हवाले से जो है हमारे पीर पंजाल के लोग जो है श्रीनगर में ज्यादा सहूलियात उनको मेडिकल फैसिलिटी में अच्छी मिलती है, वो वहां पे जाते हैं। तो इस वक्त मेडिकल फैसिलिटी के हवाले से ताजिर हो, स्टूडेंट हो, उनको दूर दराज इलाका जम्मू से घूम के जो है श्रीनगर जाना पड़ता, वो एक लोगों के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों ने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग की है आज के जो है इस रोड के ऊपर टनल की तामीरी के लिए भी कहा गया था कि डीपीआर बन गया है या विद इन डेज इसका काम शुरू होगा। उसके लिए भी कहा है कि इसका जल्द से जल्द ये टनल भी बनना चाहिए और इस रोड को 12 महीने खुला रखा जाए। जी, तो उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और आला अधिकारियों से कोई बात हो पाई है कि ये मुगल रोड कब तक खोल दी जाएगी ताकि जनजीवन जो है अस्त व्यस्त ना होकर रह जाए? जी, उस हवाले से जैसे मैंने पहले भी बताया 3 या 4 दिन के अंदर अंदर इस रोड को जो है दोबारा से खोल दिया जाएगा। धन्यवाद पूरी जानकारी साझा करने के लिए। आकाश मलिक हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने बात पूरी तरह बताई कि किस तरह से मुगल रोड पिछले 4 दिन से बंद था और दोबारा मौसम खराब होने की वजह से वहां पर पहाड़ दरक के नीचे आ गया था सड़क पर। उसके बाद वहां पर मलबा गिरने का सिलसिला लगातार जारी था और अब दोबारा से उसको खोलने की कवायद शुरू कर दी गई है और आने वाले 2 से 3 दिन में इसको खोल दिया जाएगा।
जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा की एक ही मास्टर स्ट्रोक से नगर निगम की राजस्व में प्रति माह 12 लाख रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। जम्मू शहर में जगह जगह बिजली के खंभों पर लगे होर्डिंग उतारने के फैसले के बाद इस राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। मेयर ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस एक कदम से निगम का राजस्व प्रति माह 12 लाख रुपए बढ़ गया है, जो सालाना 1 करोड़ 44 लाख बनता है। उन्होंने बताया कि 2018 में निगम द्वारा 1 करोड़ 43 लाख रुपए सभी वार्डों के विकास पर खर्च किए थे और अब करीब इतने ही राजस्व में बढ़ोतरी हुई है, जिससे जनता पर ही खर्च किया जाएगा। पिछले दिनों मैंने एक ऑर्डर दिया कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक पोल्स हैं उस पे जो होर्डिंग्स लगी हुई हैं, जो पब्लिसाइज किया हुआ है 2x4 का या 3 का उसमें बोर्ड लगा के डिस्प्ले करते थे, वो सब उतार दिए जाएं। सिर्फ इतना सा काम करने से हमारा 12 लाख रुपया एक महीने का रेवेन्यू बढ़ गया। होर्डिंग से जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ऑन एन एवरेज 12 लाख रुपया प्रति माह मिलता था। वो होर्डिंग उतारने से पोल के ऊपर से अभी हमारा वो 24 लाख पर मंथ हो गया है। कहने का मतलब कि क्या हुआ, 12 लाख रुपया महीने का बढ़ा और साल का कितना हो गया 1.44 करोड़। जितना हमने 2018 में हमारा कैपेक्स का बजट था, सिर्फ एक ही स्ट्रोक के साथ उतने पैसे हमने इकट्ठे कर लिए। अब देखने वाली बात यह थी कि ये पैसे अब तक जा कहां रहे थे, लेकिन जैसे मैंने आपको आश्वस्त किया था कि ये चेयर जो है वो जनता की है और जनता का एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा, और यहां भी हमने हिसाब लिया है और जनता के लिए अब ये पैसे खर्च किए। बिश्ना के गांव रतनाल में पुलिस का काम स्थानीय युवाओं ने कर दिखाया है। इस गांव में स्थित एक धार्मिक स्थल पर हुई चोरी का मामला पुलिस के बजाय स्थानीय युवाओं ने ही सुलझा लिया है। गांव के युवाओं ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर चोर की पहचान की और उसे उसके घर में घुसकर धर दबोचा। चोर ने भी स्वीकार किया कि उसने ही धार्मिक स्थल पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। चोर की पहचान बिश्ना के गांव रिहाल निवासी बंटी के रूप में की गई है, जिसे बाद में युवाओं ने पुलिस के हवाले कर दिया। बाबे की जगह ते 30 तरीक इत्थे चोरी होंदी है। दोपहरी मौके बच्चे जनानियां लैन गेदियां स्कूला ते रस्ते दे विच मुड़ा दिखिया, उन्हें तोड़ा फड़े दा हत्था दे विच ते उन्हें चोरी कीती इत्थे। ते सारे जिन्ने भी इत्थे मुड़े हे इहदी असें क्लिप कढ़ाई, वीडियो पूरी कैमरे दे विच रिकॉर्ड कीती, भला केड़ी जगह एह् है, कुत्थे है भैया। पूरी रिकॉर्डिंग करने दे बाद विच ही इहदी पछाण कीती गई और इही असें घरां चुक्कियै लेई आए हैं। घर गए ही घरां चुक्कियै इत्थे लिआंदा और पूरे पिंडा ही जो भी इहदी गल्लबात है, इहदी सारियां क्लिपां साढ़े कोल पेदियां। अपने मूंहां एह् मन्ने दा कि ठीक है भाई मीं गल्ला तरोड़िया, और एंड मौके भैया जित्थे ने गल्ला तरोड़े दा हा असें ही उस जगह दे उप्पर भी लेता, उत्थों ओहदे कोलों गल्ला चकाइयै इत्थे लिआंदा। फिर पुलिस आई है भैया, पुलिस ही लेई गेई है। हुण अग्गे जिहड़ी इहदे उप्पर सख्त कोलों सख्त कार्रवाई होए, क्योंकि असें चाहने आ कि कल्ला एह् बड़े देवस्थान ने, लोकें दा कम्म आ महाराज मत्था टेकना, लेकिन इंदे बंदे का काम है गुनाह करना कि चटेरी है मारा टीके लगे दे ना ते अस चाहते हैं सख्त को सख्त कार्रवाई हो इस बंदे के उपर, और ताकि अगे आने वाले टाइमां के उपर कोई भी जो चोर है पिंडा दे विच बनने को पहले 20 बारी सोचे। महाराज जे अस घर चुक्किए ली जाने ना तो उस चोरा ये गल्ला पता होना चाहिए कि क्या पता है कुत्थों ली जाना ना चुक्किए। हमें परसों ही पता चला 30 तारीख को कि इसने यहाँ पे चोरी की है, तो सभी लड़के इकट्ठे हुए, उन्होंने वीडियो निकाली। तो हमारे इधर पास में कैमरा लगा, देखा इसने, इसकी हरकत देखी, ये कैसे आया गया, इसकी हरकत से हमें पता चल गया कि कौन है। आगे पीछे से हमने पता लगाया, वीडियो क्लिप निकाली और हमें पता चल गया ये रिहाल का है। और आज सुबह हम गए थे इसको घर में निकालने के लिए, तो ये छुप गया था और हमने इसको निकाल के अपने गाड़ी में लाया इधर और इससे पूछाया, सारी वीडियो हमने इसको पूछी, क्लिप भी बनी हुई है कि हाँ मैंने चोरी की, मुझे चाहिए था और मैंने किसी के पैसे देने थे तो इसलिए मैंने चोरी की है। हाँ, और इसके पास से पर्स भी निकले हैं और भी कुछ निकले से किसी के डॉक्यूमेंट चोरी किए हुए हैं। तो इसलिए हमने पुलिस को बुलाया कि हाँ कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो कानून हमारे इंडिया कंट्री जो भी हमारी जेके पुलिस है जम्मू में वो बनी है, इसलिए बनी है कि वो सुधार सके ने। तो इसलिए हमने बिश्ना पुलिस SHO को फ़ोन किया और उन्होंने हमारे पुलिस सर्विस वालों को भेजा और अभी वो पकड़ के ले गए हैं और इसको अच्छी से अच्छी सज़ा मिलनी चाहिए।
जम्मू के जीजीएम साइंस कॉलेज में आज दो गुटों में हुई झड़प बवाल का कारण बन गई। इसी सूचना पर मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई विवादों में घिर गई और स्टूडेंट्स ने कॉलेज के बाहर मेन रोड पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने कुछ बाहरी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय कॉलेज में पढ़ने वाले उनके साथियों को निशाना बनाया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कुछ स्टूडेंट्स को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और जब तक उन्हें छोड़ा नहीं जाता वो चैन से नहीं बैठेंगे। दो झुंडों में कॉलेज में लड़ाई होती है। कॉलेज प्रशासन का काम है कि लड़ाई को बंद करवाना, पर इनके द्वारा पुलिस बुलाई जाती है। जो तो सर आउटसाइडर वगैरह लड़के आए होते हैं वो सारे भाग जाते हैं और जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं सर उनको गाड़ी में ज़बरदस्ती धकेला जाता है। सर इधर उसकी पूरी लड़के की बात चल रही है। सर कॉलेज प्रशासन का काम होता है लड़ाई को बंद करना, पर इधर लड़ाई को बढ़ावा दे रहा है। सर हमारे 5-7 हमारे स्टूडेंट्स को पुलिस उठा के भी ले गई है। इसके कारण प्रोटेस्ट है, जब तक छोड़ेंगे नहीं हम प्रोटेस्ट बंद रहेंगे। कॉलेज के बच्चों को डंडा मारा है, एक को लगी है डंडे से, तब जाके प्रोटेस्ट हो रही है। कॉलेज में लड़ाई हुई किसी की, पुलिस आई बिना देखे किसकी लड़ाई है, कौन मार रहे ना, पुलिस ने सीधा डंडा मारा, बेचारा बच्चा साइड पे खड़ा था। जम्मू के एक निजी लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स ने कॉलेज प्रबंधन पर सिविल सचिवालय से जारी हुए एक आदेश की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया है। मामला स्टूडेंट्स से वसूली जाने वाली फीस का है और इन स्टूडेंट्स ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ सबूत पेश करते हुए कॉलेज प्रबंधन को कटघरे में खड़ा किया। स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि इसके खिलाफ आवाज उठाने पर उन्हें कॉलेज प्रशासन द्वारा पुलिस की धौंस दिखाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रबंधन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों का भी सरेआम उल्लंघन कर रहा है, जिसका संज्ञान प्रशासन को लेना चाहिए। सिविल सेक्रेटरीट का ऑर्डर आता है जहां पर लिखा गया है कि 30,000 रुपया प्राइवेट लॉ कॉलेजेस LLB 3 ईयर और 5 ईयर्स की फीस ले सकते हैं। और फिर मैं आपको अपनी फ़ी की रिसीट बताता हूं जहां पर 39,120 रुपीस लिए जा रहे हैं और जो यूनिवर्सिटी स्टैट्यूज के भी खिलाफ है। कुछ फीस जो इसमें है वो यूनिवर्सिटी ब्रोचर के भी खिलाफ है, ना ही सिर्फ यूनिवर्सिटी सिविल सेक्रेटरीट के ऑर्डर के, बल्कि यूनिवर्सिटी के स्टैट्यूज के भी ये खिलाफ चल रहे हैं। और जब हम इन्हें पूछने जाते हैं तो केसी लॉ कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई जवाब नहीं है, बल्कि हमें थ्रेटन किया जाता है कि आप यू आर द अंडर द क्लाउड्स, आप पे हम FIR लॉन्च करेंगे पर्सनल कैपेसिटी में। मेरा दूसरा मुद्दा कि आज बार काउंसिल ऑफ इंडिया जब बनी थी स्टूडेंट्स के राइट्स के लिए बनी थी, जब एक वकील के राइट्स के लिए बनी थी, पर ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट करते आ रहे हैं। जिस देश में साफ पानी पीने का अधिकार है वहाँ पर आप देखिए ये पानी हमें केसी लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है। मैं अपील करना चाहूँगा हायर डिपार्टमेंट्स को, सिविल सेक्रेटरीट को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, वाइस चांसलर साहब को, CDC प्राइवेट कॉलेजेस को कि वो जल्दी से जल्दी इसका संज्ञान लें और देखें कि आखिरकार इन वायलेशन से केसी लॉ कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को कौन बचा रहा है। मीडिया का रोहित बसकोत्रा ने SSP ट्रैफिक पुलिस नेशनल हाईवे को पदभार संभाल लिया है। यह अतिरिक्त चार्ज पहले रामबन की SSP मोहिता शर्मा के पास था, जिससे अब वे मुक्त हो गई हैं। मोहिता शर्मा ने आज रोहित बसकोत्रा को यह जिम्मेदारी सौंपी और उन्हें अपनी ओर से शुभकामनाएं दी। वहीं रोहित बसकोत्रा ने बताया कि हाईवे पर यातायात के सुचारू संचालन की व्यवस्था करना उनकी प्राथमिकता रहेगी, जिसके लिए उन्हें आम लोगों व मीडिया की भी दरकार रहेगी। सबसे पहला कोशिश यही रहेगा कि जो आवाम इस राष्ट्रीय राजमार्ग का इस्तेमाल करें वो अपनी जर्नी सेफली पूरी सुरक्षा के साथ डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन ट्रैवल करें। इसके लिए जहाँ तक आपने हिकमत का बात पूछा है, जैसे आपने देखा है कि इन जगहों पर कार्य चल रहा है जो किसी जगह पर ज़्यादा लेवल पर है, किसी जगह कम लेवल पर है। इसमें हम जिला पुलिस रामबन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन और जो ऑल स्टेक होल्डर्स हैं उनके प्रॉपर कॉपरेशन, उनकी मदद से पूरा कोशिश करेंगे कि एक ऐसा मैकेनिज़्म, एक ऐसा सिस्टम डिवाइस किया जाए जिसमें इस राजमार्ग पर यात्री करने वाले को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े और टाइम टू टाइम वी विल ट्राई कि हम कुछ फोरकास्ट दे सकें। अगर हाईवे में कोई परेशानी आ रही है, कहीं रुक रहा है, कहीं कम वक्त के लिए रुक रहा है, कहीं ज़्यादा वक्त के लिए रुक रहा है, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इस चीज़ को इमीडिएटली शेयर किया जाए ताकि लोग अपनी जर्नी को वैसे प्लान करें। लेकिन
मैं दोबारा आपके माध्यम से इस चीज़ को रिट्रेट करूँगा कि सारे स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करके, चाहे वो प्राइवेट एजेंसीज हैं जो कार्य कर रही हैं, इसके अलावा हमारा जिला पुलिस पुंछ रामबन से काफ़ी हमें सहयोग की उम्मीद रहती है, वो हम लेते रहेंगे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ताबून से कोशिश करेंगे कि स्मूथ चले और लोगों को मदद मिले। संत कबीर दास जी की 625वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य पर आरसपुरा के कोटली गलाबाना में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कबीर प्रेमियों ने भाग लिया। शोभा यात्रा में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी और आरसपुरा म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन सतपाल पप्पी भी मुख्य रूप से शामिल हुए। ये शोभा यात्रा कोटली गलाबाना से शुरू होकर आरसपुरा के मुख्य बाजार से होते हुए वापस कोटली गलाबाना पहुंच संपन्न हुई। खेतों की सिंचाई के लिए पानी न मिलने से जम्मू के ब्लॉक मड़ के गांव गलवड़े चक के किसानों में भारी रोष है। गुस्साए किसानों ने सिंचाई विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उसे खूब खरी खोटी सुनाई। किसानों का आरोप है कि वो पिछले 20 वर्षों से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं और सिंचाई के लिए पानी न मिलने से उनकी खेतीबाड़ी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। इन लोगों के मुताबिक वो पिछले कई वर्षों से विभाग से सिंचाई के लिए पानी देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन विभाग के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर एक सप्ताह के भीतर विभाग उनकी समस्या का समाधान न किया तो वो उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें 20-25 साल से हमें पानी नहीं मिल रहा है, तो हम लिहाजा से डिपार्टमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि लिहाजा से हमें पानी दिया जाए। नहीं तो अगर पानी नहीं दिया, एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर उनका डिपार्टमेंट का बंदा कोई नहीं आया तो हम इससे भी ज्यादा प्रोटेस्ट करेंगे। यही मेरी एक रिक्वेस्ट है। इससे हमारे आधे गांव की इतनी समस्या कि आधे गांव को पानी मिल रहा है, आधे गांव को पानी नहीं मिल रहा है। तो ये गवर्नमेंट ने देखना चाहिए, अफसरों ने आना चाहिए, देखना चाहिए कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। ये हमारा नुरदाई है, मैदानी इलाका है, तो जहाँ पानी नहीं मिल रहा है तो पहाड़ों में कैसे पहुंचाएंगे जी। मैं तुसें ये सुनाना चाहना कि इत्थे जेड़ा किसान जेड़ा साडा रोआ करदा है, हाय तौबा हुआ करदी इत्थे। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੂਲਾ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਤੜਪਾ ਕਰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਦੁਖੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਆਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਬਾਰੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ लेकिन इरीगेशन डिपार्टमेंट की तरफा कोई इनिशिएटिव नहीं है। इस बारी एक्शन साहब कन्नै गल होई है, आखदे मैं आंग हाल तक आए नहीं हैं। मैं उंदे अगे गुजारिश करन कि जल्दी कोला जल्दी इत्थे आइए दिखन मौका। ये नहीं होया कि पनीरियां साड़ियां सुक्कियां ते फिर अगू किसान साड़ा भुखा मरूग, आत्महत्या नहीं करनी ते के करनी लोकें साढ़े इनकम दुगनी करनी कियां करनी। सर इनकम दुगनी कियां होगा, कियां इनकम दुगनी होग तो सोचो। ये जुमलेबाजी नहीं होंदी है, छड़ी इनकम दुगनी होग, इनकम दुगनी नहीं होंदी। जो तक पानी की समस्या नहीं हल हुई इनकम दुगनी नहीं हो सकती। जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में स्थित गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजों के स्टूडेंट्स उनसे फीस के नाम पर वसूली गई अतिरिक्त राशि वापस न मिलने के विरोध में फिर सड़कों पर उतर आए हैं। जम्मू में आज भी इन स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर अधिकारियों पर उन्हें बरगलाने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक संबंधित अधिकारी उन्हें पिछले 2 सालों से तारीख पर तारीख दे रहे हैं, लेकिन आज तक उनके अभिभावकों की गाड़ी कमाई का उन्हें वापस भुगतान नहीं हो पाया है। इन अनदेखी से इनकी शिक्षा पर गहरा असर पड़ रहा है, लेकिन अधिकारियों को इससे कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गंगयाल के बच्चे हैं सर। हमारा जो फी फर्स्ट ईयर में था वो था 10,000 सर, लेकिन कॉलेज वालों ने हमसे लिए हैं 70,000 रुपये। तब से हम यही डिमांड कर रहे हैं 2 साल से कि जो आपने हमारे से 70,000 फी लिया हुआ है 10,000 के बजाय वो हमें रिफंड किया जाए, लेकिन हमें 2 साल से नहीं दिया जा रहा है वो रिफंड सर। अब हम प्रिंसिपल पे मैम के पास जाते हैं, वो ये एक ही बात बोलते हैं कि आप 2 दिन रुको, जब तक कि अब 2 साल हो गए सर। यही डिमांड है कि हमारा सर रिफंड किया जाए। हमारी स्टडी सफ़र कर रही है सर, हम सारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं सर यहाँ पे। फिर प्रिंसिपल मैम ने कहा था कि आप वेट करो, 4 दिन आप वेट करो, उसके बाद आपका रिफंड हो जाएगा। तब से भी सर
अब 1.5 महीना हो गया तब से भी सर, लेकिन अभी कोई रिफंड नहीं हो रहा है सर। हमें बस यही डिमांड है कि हमारा रिफंड हो जाए। अब हम डे एंड नाइट यहीं पे बैठेंगे तब तक यहाँ से नहीं निकलेंगे जब तक कि हमारा रिफंड ना हो जाए। इनने फीस 70,000 ली है और जो बिल्कुल ठीक नहीं है। और अब हम कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे फ़ी रिफ़ंड के लिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो प्रिंसिपल मैम है वो इस पर बिल्कुल भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक तो हमें स्टाफ भी नहीं मिला है बिल्कुल भी, जिसकी वजह से 1 साल हम खज्जल हो चुके हैं। पहले ही हमारा इतना लॉस हो चुका है। सेकेंड ईयर है यहाँ पे और हमें बिल्कुल भी स्टाफ भी नहीं मिला है अभी तक हम खज्जल हैं। और ऊपर से हमारी फ़ी भी रिफ़ंड नहीं हो रही है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी जल्द से जल्द हमारी फ़ी भी रिफ़ंड की जाए और हमें स्टाफ भी दिया जाए। प्रॉब्लम हमारी बस यही है कि हम अपनी फ़ी रिफ़ंड वापस करना चाहते हैं, वापस मांगते हैं और कुछ नहीं है। और ये भी नहीं है कि हम ये बोल रहे हैं कि हम धरने पे आएंगे या कुछ गलत एंटी सोशल एक्टिविटी करेंगे। हम नॉर्मली अपना ये सिर्फ अपना मोटिव तो हमारा ये था मीडिया के थ्रू ये रखने का कि हमारी जो फ़ी ली गई है उसके रिलेटेड हमें कोई एक नोटिस दे दिया जाए। अगर वो वापस होनी है तो भी ठीक है, अगर नहीं होनी है तो भी ठीक है। डेली हमारा इधर प्रोटेस्ट में आने का कोई मोटिव ही नहीं है, हमको कोई वैल्यू नहीं है कि हम अपनी क्लासेस छोड़ के इधर आ रहे हैं। अगर इनको नहीं देनी है फीस तो ये सीधे बोल देना कि हमें फीस नहीं देनी है, हम वापस प्रोटेस्ट में कभी भी नहीं आएंगे। लेकिन अगर देनी है तो भी बताएं, कोई नोटिस देते इसके बाद हम आज के बाद कभी प्रोटेस्ट में नहीं आएंगे। लेकिन ये हमें कोई नोटिस रिटर्न में भेज दें, नहीं तो काफ़ी पिछले साल से हमारे काफ़ी बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं। पिछले साल से ही हम जो है फ़ी रिफ़ंड का बोल रहे हैं। पहले तो फ़ी कम करने का बोला था, फ़ी कम हुआ, इन्होंने नोटिस बोला कि आपका फ़ी रिफ़ंड हो जाएगा। अब ये ना बोल रहे 10-15 दिन में हो जाएगा, 15-20 दिन में हो जाएगा। हम मानते हैं किसी भी गवर्नमेंट प्रोसीजर के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब ऐसे ही कुछ नहीं हो जाता। जो गवर्नमेंट से कुछ निकलवाना हो तो टाइम लगता है उसमें, लेकिन टाइम लगता है वो तो बताएं कितना टाइम लगेगा और कब तक। बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते। जिला पुंछ की मंडी तहसील में सड़कों की खस्ता हालत लोगों के लिए जानलेवा बन गई है। सड़कों की खस्ता हालत के कारण लोगों का सफर करना मुश्किल हो गया है। मंडी से साब्जियां से गागड़ियां जाने वाली सड़क भी प्रशासन की अनदेखी का जीता जागता सबूत है। सीमावर्ती क्षेत्र को जोड़ने वाली 19 किलोमीटर लंबी ये सड़क पिछले कई सालों से जर्जर हालत में है। लोगों का आरोप है कि वो इसकी मरम्मत को लेकर कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हो पाई। सड़क की जर्जर हालत आए दिन हादसों का कारण बन रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी दशा सुधारने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा। कोशिश में कमी है या नीयत में खराबी, इस पुंछ के हालात सुधर क्यों नहीं जाते? फर्ज अपना अदा करना नहीं जानते हजरत, क्यों चिपके हो कुर्सी से उतर क्यों नहीं जाते? ये मेरे को बहुत अफसोस है कि जब से हम इस इलाका में पैदा हुए हैं तब से हम बदनसीबी का शिकार हैं कि यहाँ पे जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था उनने कभी भी हमारी डेवलपमेंट को तवज्जो नहीं दी। स्टेट एक्सचेकर इसको लूट पहुंचाने के लिए हमें एक जरिया बनाया गया, हमारे नाम पे फंड्स रिलीज करवाए गए, प्रोजेक्ट्स बनाए गए और उन प्रोजेक्ट्स को जो उनकी तकमील थी वहां तक नहीं पहुंचाया गया और सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज किया गया। बीओक्यू के अगेंस्ट जितना भी काम था वो किया गया और उसका खामियाजा ये है कि आज भी हमारी रोड जो है यहाँ पर अगर एक प्रेग्नेंट विमेन औरत को जो है वो हम ऊपर से अस्पताल तक पहुंचाते हैं तो उसकी रास्ते में डेथ हो जाती है या डिलीवरी हो जाती है और कोई भी बीमार जो है वो अस्पताल तक नहीं पहुंचता। और यहाँ पर रोड की इतनी खस्ता हाली है कि जिसका कोई शुमार नहीं है कि यहाँ पे किस तरह से लोग जो है वो परेशान है। रोड जो एक कनेक्टिविटी जिससे हमारे पूरे हिंदुस्तान में होनी थी, इसकी बहुत बुरी बदतर हालत है। इस रोड की जो है खस्ता हालत है, बहुत बुरी हालत है। कुछ ही महीनों पहले जो है इसकी ब्लैक टॉपिंग की गई थी, लेकिन जो उखड़ चुकी है। देखिए नालियों का पानी जो है वो सड़कों पे चल रहा है, पूरी बुरी हालत हो चुकी है रोड की और आए रोज कई हादसा हो रहे हैं, लोग माजूर हो रहे हैं, डेथ हो रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं रोड की कितनी खस्ता हालत है, इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे कि मंडी टू पुंछ की रोड की इंक्वायरी की गई है, ऐसे इसकी इंक्वायरी की जाए ताकि रोड की जो ब्लैक टॉपिंग की जाए। मेरा घर इधर दोनों गाँव में है, रोड की बहुत खस्ता हालत है। ये रोड चलने के काबिल तो है नहीं है इंसानों की, फिर गाड़ी क्या चलेगी? तो गाड़ी हमने जो भी लेता, नई गाड़ी लेता, फ्रेश गाड़ी लेता, महीने के बाद, साल के बाद, वो 2 साल के बाद वो कबाड़ में बेचनी पड़ती है। तो रोड बात ये है कि रोड की खस्ता हालत है बहुत। लुक शुक डाल दे इस पे या कुछ कर दे थोड़ा बहुत। डीसी साहब आए हैं हमारे पुंछ में, अगर जैसे चंडक से काम लगाया मंडी तक, ऐसे सब्जियां की रोड पे लगेगा तो ये भी अच्छी बेहतरीन रोड बनेगी। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।